नमस्कार मेष राशि वालों। मैं हूं आनी और आप देख रहे हैं डिवाइन सोल विद आनी। मेष राशि वालों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग खुश हो, अच्छे हो। दोस्तों, आज की रीडिंग थोड़ी अलग है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि अगले 2 महीनों में क्या होगा। हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि राहु आपके लाइफ में कौन सी चीज को हिलाने वाला है, कहाँ अचानक कोई रास्ता खुल सकता है, कहाँ आपको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी ऐसी चीज है जिसे देखकर आप खुद बोलेंगे, अच्छा, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि राहु की एनर्जी थोड़ी अलग होती है मेष राशि। राहु चीजों को सीधा सीधा नहीं चलाता है। कभी अचानक कोई अपॉर्चुनिटी सामने आ जाती है, कभी कोई ऐसी इच्छा बहुत स्ट्रांग हो जाती है जिसे आप पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। कभी लगता है कि बस अब यही करना है। और कभी कभी राहु आपको ऐसी चीज दिखाता है जो बाहर से बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन अंदर की रियलिटी अलग हो सकती है। इसीलिए आज के रीडिंग में दोनों साइड्स देखेंगे। क्या खुल रहा है, क्या बदल रहा है, कहाँ फायदा है, कहाँ थोड़ा सावधान रहना है, और आखिर में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। देखिए, मैंने यहाँ पर कार्ड शफल करने जाना है। अब मैं कार्ड शफल करूंगी। बस मैं इतना कहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लीजिए, अपने इष्ट देवता के बारे में सोचकर, उनका नाम अपने मन में जाप करके, उनका नाम लेकर। ठीक है, चलिए, जो लोग भगवान शंकर जी को मानते हैं प्लीज उनका नाम अपने मन में लीजिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके ही इस रीडिंग को देखिएगा। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली होगी। शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर हम कुछ कार्ड पिक करने वाले हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर 6 कार्ड ले लिए हैं सबसे पहले। ठीक है। अब एक एक करके कार्ड उठाएंगे हम। और हाँ मेष राशि, इस रीडिंग में जो बात आपकी सिचुएशन से मैच करे वही आप रखिएगा, उसे ही आप एक्सेप्ट कीजिएगा। हर चीज को अपने ऊपर फोर्स करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने पहले कार्ड की तरफ, जो है हमारा द टावर। आपके सामने है मेष राशि, ध्यान से देख लीजिए। पहला कार्ड हमने इसलिए उठाया कि राहु सबसे पहले मेष राशि की लाइफ में क्या हिलाने वाला है, तो हमारे पास आया द टावर। देखिए मेष राशि, शुरुआत ही काफी इंटरेस्टिंग हो गई है आपकी। द टावर का मतलब हमेशा कोई बुरी घटना नहीं होता है। कई बार इसका मतलब होता है जो चीज वैसे ही नहीं चलनी चाहिए थी उसमें अब चेंज आना है, जो बहुत जरूरी है। और अगले 2 महीनों में आपके लिए सबसे पहली बात यही है मेष राशि कि कोई पुरानी सिचुएशन अपनी पुरानी फॉर्म में ज्यादा देर नहीं चलेगी। समझ रहे हैं? ये जॉब हो सकती है आपकी, कोई काम करने का तरीका हो सकता है आपका, कोई प्लान हो सकता है आपका जो आपने बनाया होगा, या कोई ऐसी चीज जिसे आप काफी समय से बस चला रहे हैं क्योंकि चल रहा है। देखते हैं कि भाई ये चल रहा है तो चलो चलाते रहते हैं इस सिचुएशन में। अब वहां एडजस्टमेंट आएगा, समझ रहे हैं आप? और मुझे यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि चेंज शायद आपकी प्लानिंग के हिसाब से ना आए। मतलब आपने सोचा कुछ और हो, और सामने से कुछ, और सिचुएशन आ जाए कुछ, देन क्योंकि राहु आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं ना, लेकिन बाद में आपको समझ आए कि अच्छा हुआ ये चेंज आया। क्योंकि कभी कभी कुछ चेंज हमारी लाइफ के लिए, हमारे लिए अच्छे होते हैं। इसीलिए अगर अगले 2 महीनों में कोई सडन चेंज आता है, कोई सडन बदलाव आता है, तो तुरंत ये मत सोचिएगा कि सब खराब हो गया। पहले देखिएगा कि ये चेंज आपको किस तरफ ले जा रहा है। ठीक है ना। उसके बाद ये मन में लाइएगा कि सही हुआ कि गलत हुआ है। इसके बाद हमारे पास दूसरा कार्ड है। बट अब हम देखेंगे इस कार्ड को पलटने से पहले कि आपकी लाइफ में जो चेंज आया है उसके बाद मेष राशि का फोकस किस चीज पर जाने वाला है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। ओ माय गॉड, अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ये रहा आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स।
एंड यहाँ मुझे काम बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आपका। और काम से मेरा मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, मैं नौकरी से नहीं बात कर रही हूँ मेष राशि। काम का मतलब नौकरी नहीं है। आप कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं, एंड कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, या कहीं पर कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो अगले 2 महीनों में इस चीज़ को सीरियसली लेने का टाइम आ गया है। जो चीज़ आप सोच रहे हैं ना कि मुझे ये करना है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, काम में, जॉब में, मनपसंद जॉब में, है ना, किसी कोर्स में, किसी ट्रेनिंग के लिए, तो अब समय आपका अगले 2 महीने बहुत अच्छे आने वाले हैं। इसमें आप सीरियसली इसको ले सकते हो। लेकिन एक बात का साफ ध्यान रखिएगा, यहाँ शॉर्टकट नहीं चलेगा, ठीक है? ये कार्ड आपको अवेयर कर रहा है, शॉर्टकट नहीं चलेगा। नको नको भाई, शॉर्टकट नॉट अलाउड। आप जितना जेन्युइनली मेहनत करेंगे ना, इतना रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। देखिए, राहु आपको बड़ा रिजल्ट जल्दी दिखा सकता है, लेकिन उसके पीछे काम आपको ही करना पड़ेगा। हमारी मेहनत के अनुसार हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। और मेष राशि वालों, अगर कोई चीज अभी आपको छोटी लग रही है, जैसे कोई छोटा प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, है ना, छोटा क्लाइंट छोटा सा काम लेके आपके पास आ जाए, कम भाई छोटे बजट में है, उसे इग्नोर मत कीजिएगा आप, ठीक है ना, क्योंकि यही छोटा काम आगे जाकर बड़ा कनेक्शन या बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, राइट। चलिए, अभी हम तीसरे कार्ड की तरफ बढ़ेंगे, और अब हम एक थोड़ा ट्रिकी कार्ड देखते हैं यहाँ पर कि ट्रिकी आ जाए। अगले 2 महीनों में मेष राशि के सामने कितने ऑप्शंस आने वाले हैं, ये जानना है मुझे कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे भी कि नहीं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, एंड ये कार्ड राहु की एनर्जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग है। मेष राशि, मजे आ गए आपके, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस हैं, एक चीज नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं यहाँ पर। आपको कोई ऑफर मिल सकता है, कोई नया आइडिया आ सकता है माइंड में, कोई दूसरा रास्ता दिख सकता है आपको, कोई इंसान कुछ सजेस्ट कर सकता है, कोई एडवाइस दे सकता है आपको, और प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी किसे चुनना है, क्योंकि इतने सारे जब ऑप्शंस मिल जाते हैं, हम इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें चुनना क्या है, राइट। तो प्रॉब्लम आपकी अपॉर्चुनिटी की नहीं होगी, कमी होगी, प्रॉब्लम होगी, तो इसे चुनने में यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना मेष राशि। देखिए देखिए, हर अट्रैक्टिव चीज जरूरी नहीं है कि आपके लिए सही हो या आपके लिए ही हो। अगर कोई चीज बहुत जल्दी बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखा रही है, अगर कोई इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अगर कोई प्लान सुनने में बहुत परफेक्ट लग रहा है, तो थोड़ा टाइम लेकर देखिए, उस पर नजर डालिए, जल्दी में हाँ मत बोलिए, क्योंकि राहु का एक लेसन यही होता है, जो चमक रहा है वो हर बार गोल्ड नहीं होता है। इसीलिए अगले 2 महीनों में ऑप्शंस आए तो एक्साइटमेंट ठीक है आपकी, लेकिन डिसीजन थोड़ा सोच कर लीजिएगा। एक्साइटमेंट में आकर फटाफट 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 सब कुछ मत ग्रैब करने की कोशिश करना, ओके। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं ये जानने के लिए कि भाई आपके पास सीधे मनी और अपॉर्चुनिटी की तरफ क्या आएगा। देखिए, मेष राशि के लिए कौन सा नया मौका खुल रहा है, मुझे ये जानना है। तो चलिए जी, यहाँ आपके लिए उठाते हैं। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। अच्छा, ये है एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए मेष राशि। यहाँ एक रियल अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे, बिल्कुल रियल, ओरिजिनल, और मुझे सिर्फ हवा में बनी हुई अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल जनरली उस चीज के लिए, उस चीज की तरफ इशारा करता है जिसे प्रैक्टिकली यूज किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप, मतलब कि पैसा, काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया क्लाइंट, नया सोर्स ऑफ इनकम, या कोई ऐसा मौका जिससे आगे चलकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बन सकती है आपकी लाइफ में। हो सकता है शुरुआत छोटी हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, लेकिन कहते हैं ना, पोटेंशियल अच्छा है। इसीलिए अगले 2 महीनों में अगर कोई नया काम सामने आता है, तो सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट मत कीजिए कि शुरुआत छोटी है, ये मेरे मतलब का नहीं है। देखिए कि उसमें ग्रोथ कितनी है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ इमीडिएट मनी की नहीं है, यहाँ फाउंडेशन बनाने की बात हो रही है। मेष राशि, समझ रहे हैं आप? कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी सीख दे रहा है, ले लो। चलिए, नेक्स्ट अब देखते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी के साथ कोई अचानक न्यूज या फास्ट मूवमेंट आती है या नहीं आती है। अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, अब नया मूवमेंट क्या होगा या फास्ट जल्दी में क्या मिलेगा, उसके लिए वी हैव दिस कार्ड।
ओ माय गॉड, नाइट ऑफ सुवर्ड्स अच्छा कार्ड है। ये रहा आपका नेक्स्ट कार्ड जो है नाइट ऑफ सुवर्ड्स। एंड मेष राशि, हाँ यहाँ स्पीड है, यस स्पीड है, कुछ चीज़ जल्दी होगी। जैसे कि कोई आपसे नाराज़ है तो उसका मैसेज आपको जल्दी आ सकता है, उनका कॉल भी आ सकता है, किसी काम का आंसर अचानक मिल सकता है आपको, या कोई डिसीजन जिसे आप सोच रहे थे कि अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सोच लेता हूँ, थोड़ा समझ लेता हूँ, वो जल्दी सामने आ सकता है। लेकिन इस कार्ड के साथ एक छोटी सी वार्निंग भी आपको मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये मुझे भी दिखा रहा है वार्निंग क्या देनी है आपको। एक छोटी सी वार्निंग इस कार्ड के साथ आपको दे रही हूँ। आप खुद भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं जो भी आपके सामने आएगा उसके साथ, सिचुएशन के साथ। देखिए मेष राशि, आप वैसे भी नेचुरली एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन अगले 2 महीनों में हर बात का इंस्टेंट रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। इसे नोट कर लीजिए, पॉइंटेड। किसी का मैसेज आया और आपने तुरंत रिप्लाई कर दिया, किसी ने कोई ऑफर दिया और आपने तुरंत हाँ कर दी, किसी ने कुछ बोल दिया और आपने तुरंत डिसीजन ले लिया। थोड़ा पॉज रखिए, थोड़ा सा रुकिए, समझिए, सुनिए। कभी कभी 10 मिनट रुकना भी बहुत बड़ा फायदा कर देता है, समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा रुकिए, जल्दबाजी में मत भागिए। कार्ड भाग रहा है, भागने दीजिए, आप मत भागिए। अब वो कार्ड देखते हैं जो थोड़ा सस्पिशियस है। क्या कोई ऐसी बात है जो अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है, जो हमसे छुपी हुई है मेष राशि? चलिए ये रहा, ये बताएगा कि सच में कुछ छुपा हुआ है या ऐसे ही बस मैं फेंक रही हूँ। ये रहा 7 ऑफ स्वर्ड्स। यप, अच्छा है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको मेष राशि। इसका मतलब सीधे सीधे ये नहीं है कि कोई आपको धोखा दे रहा है, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन अभी आपके सामने नहीं है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी पूरी बात नहीं बता रहा है। चाहे फिर आपका अपना हो, आपका बॉस हो, आपके कुलीग हो, कोई भी हो, आपको पूरी बात शेयर नहीं कर रहे हैं। किसी डील में कोई डिटेल छुटी हुई हो सकती है आपकी। अगर कोई आप डील करने जा रहे हो, वहां कोई डिटेल आपसे छूट सकती है या आपसे छुपाई जा सकती है। किसी सिचुएशन का एक साइड आपको दिख रहा हो और दूसरा साइड अभी हिडन हो, तो ये भी पॉसिबल है। इसीलिए अगले 2 महीनों में डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट्स करते समय, एग्रीमेंट्स करते समय, कमिटमेंट करते समय इन चीज़ों में केयरलेस मत होना, ठीक है ना मेष राशि? कहाँ कहाँ आपको केयरलेस नहीं होना है? कहीं पर डॉक्यूमेंट्स में अगर आप साइन वगैरह कर रहे हो, कहीं पर पेमेंट दे रहे हो, कहीं पर एग्रीमेंट बना रहे हो, कहीं पर कमिटमेंट दे रहे हो, काम को लेके, पैसे को लेके, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा केयरलेस मत होना, ध्यान दीजिएगा। और अगर कोई कहे बस ट्रस्ट करो सब हो जाएगा, तो ट्रस्ट अपनी जगह है, लेकिन डिटेल्स चेक करना भी ज़रूरी है। किसी पर अननेसेसरली डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आंखें खुली रखिए आप, ठीक है ना? किसी को सफाई देने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए, हमें कुछ और कार्ड भी यहाँ पर निकालने हैं आगे की सिचुएशन को जानने के लिए। आगे की क्या सिचुएशन के लिए जानना है मुझे? राहु मेष राशि को किस चीज़ में ओवर अटैच कर सकता है? चलिए, राहु मेष राशि को किस चीज के लिए ओवर अटैच्ड कर सकता है? स्ट्रॉन्ग कार्ड होने वाला है ये काफी। सो यहाँ पर है, ठीक है, अभी हमने ये निकाले, जरूरत पड़ेगी तो हम और भी देख लेंगे। सो वी हैव 3 कार्ड्स मोर, इन्हें यहीं रखते हैं, हमारा ये है। सो ओके, यहाँ है द डेविल। अब आप डरिएगा मत प्लीज। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है मेष राशि। कोई चीज आपको बहुत चाहिए, इतनी चाहिए कि आप बाकी चीजें इग्नोर कर लेंगे, है ना? ये पैसा हो सकता है, ये स्टेटस हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, या कोई ऐसी लाइफस्टाइल जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। देखिए मेष राशि, डिजायर होना गलत नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब डिजायर डिसीजन लेने लगे, समझ रहे हैं आप? अगले 2 महीनों में बस इतना याद रखिएगा कि मुझे ये चाहिए और मेरे लिए सही है, दोनों अलग बातें हैं, ठीक है ना? बस ये याद रखना आपको कि मुझे ये चाहिए और मेरे लिए ये सही है, दोनों अलग बातें, बस इनको ध्यान रखिएगा। अगर कोई चीज आपको मिल रही है तो अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बदले आप क्या दे रहे हैं ये भी तो देखना है ना। अपना पीस देकर कोई चीज लेना जरूरी नहीं है मेष राशि, ठीक है? कार्ड बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ बता रहा है। चलिए अब देखते हैं कि मेष राशि को अगले 2 महीनों में किन किन चीजों के बीच बैलेंस बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पर
ओके, यहाँ है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड मेष राशि, यहाँ मल्टीटास्किंग दिखाई दे रही है। देखिए, एक तरफ काम है, दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ है, एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरफ पुराना प्लान है, दूसरी तरफ नई अपॉर्चुनिटी है। आपके सामने एक से ज़्यादा चीज़ें चल सकती हैं और मेष राशि शुरू में थोड़ा हैक्टिक लगेगा आपको, लेकिन आप मैनेज कर लेंगे। यस, बस एक मिस्टेक मत करना आप, ठीक है ना, आप मैनेज कर लोगे, बस मुझे भरोसा है, कार्ड भी बता रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि भाई आप मिस्टेक मत करना, हर चीज़ को एक साथ पकड़ कर मत बैठ जाना, ठीक है ना। प्रायोरिटी बनाइए, जो अभी ज़रूरी है वो पहले है, जो बाद में हो सकता है उसे बाद में रखिए, क्योंकि अगले 2 महीनों में अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, लेकिन आपकी एनर्जी लिमिटेड है। हर चीज़ में इक्वालिटी इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है मेष राशि, समझे। चलिए, हमारे पास एक और कार्ड है और इससे हम देखेंगे कि इतनी सारी मूवमेंट के बाद मेष राशि को रिकग्नाइजेशन मिलने वाली है या नहीं, कहाँ मिलेगी मतलब, ठीक है। रिकग्नाइजेशन कहाँ मिलने वाली है ये देखना है, मिलेगी कि नहीं वो नहीं देखना है, रिकग्नाइजेशन कहाँ मिलेगी ये देखना है। इसके लिए मैं इसको उठाने वाली हूँ। चलिए देख लेते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ है 6 ऑफ वंस, बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। यहाँ रिकग्नाइजेशन है मेष राशि, आपके काम की नोटिस हो सकती है, आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, आपकी वाह वाह हो सकती है, किसी काम में जीत मिल सकती है, कोई ऐसा रिजल्ट आ सकता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस वापस ऊपर आ जाए मेष राशि। और ख़ास बात पता क्या है, यहाँ सिर्फ पैसा नहीं है, समझे। यहाँ लोगों ने आपका काम नोटिस किया वाली एनर्जी है, मतलब पैसा नहीं, आपका काम नोटिस किया है वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं मेष राशि, अपना काम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगले 2 महीनों में विजिबिलिटी बढ़ सकती है। इसीलिए जो काम कर रहे हैं उसे छुपाकर मत रखिए, काम अच्छा है तो उसे सामने आने दीजिए मेष राशि, ठीक है। अब थोड़ा सा अंदर की तरफ देखते हैं, मुझे तो अंदर से एकदम क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की कि मेष राशि को किस बात की टेंशन बेवजह परेशान कर सकती है, मुझे ये जानना है। चलिए, यहाँ से कुछ कार्ड निकालेंगे अभी हम, हमारे कार्ड हमारे पास हैं, यहाँ से निकालेंगे। और हमें क्या जानना है, क्या किस लिए मैं कार्ड शफल करने लगी हूँ। मेष राशि, हाँ, आपको किस बात की टेंशन बेवजह परेशान कर सकती है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ से भी मैं एक या दो ही कार्ड पिक करूंगी, ज़्यादा कार्ड पिक नहीं करूंगी। ये मैंने शफल कर लिए हैं, थोड़ा सा सेटअप बनाते हैं फटाफट, ताकि हमारा बैलेंस खराब नहीं होना चाहिए रीडिंग का। ये रहा हमारा नेक्स्ट कार्ड एंड वन मोर 3 कार्ड हमने अभी भी पिक कर लिए हैं। मैंने ये कार्ड निकाला है, तीनों कार्ड हालांकि मैंने एक बात बोल के ही निकाले हैं कि भाई मेष राशि को किस बात की टेंशन बेवजह परेशान कर सकती है। उसके लिए हम पहला कार्ड उठा रहे हैं। ओके ओके ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड ये कार्ड बताता है मेष राशि की बाहर की सिचुएशन से ज़्यादा दिमाग की आवाज़ परेशान कर सकती है आपको। आप एक बात को लेकर बार बार सोच सकते हैं। देखिए, अगर ऐसा हो गया तो ये आपके माइंड में चल रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर ये मौका चला गया तो, अगर मेरा डिसीजन गलत निकला तो, यही बात आपके माइंड में घूम रही है। और इसी सोच में एक्चुअल सिचुएशन से ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है आपको। देख लो सिचुएशन, समझे, स्ट्रेस हो सकता है आपको। इसीलिए एक बात याद रखिए मेष राशि, हर थॉट रियलिटी नहीं होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक्शन लीजिए, लेकिन अगर अभी कुछ हुआ ही नहीं है तो पहले से 10 बार उसका डर मत लीजिए, स्ट्रेस में मत आइए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, अगर फलाना, अगर ढिमकाना, मत जाइए ओवर थिंकिंग में। अगले 2 महीनों में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन किसी दूसरे इंसान से नहीं है मेष राशि, कई जगह आपका कंपटीशन आपके अपने ओवर थिंकिंग से होता है। हम लोग यही गलतियां करते हैं और राहु आपको वही सिखाने आ रहे हैं। अब मैं देखूंगी कि आखिर में मेष राशि अपने लिए किस तरह की स्टेबिलिटी बना पाएगी। मेष राशि कौन, आप जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं कार्ड निकालने जा रही हूं कि आप अपने लिए किस तरह की स्टेबिलिटी बना पाएंगे या बना पाएंगी। चलिए, हमारा एक और कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल कार्ड। मुझे उम्मीद नहीं थी इस कार्ड की। ये कार्ड मुझे बहुत ग्राउंडेड एनर्जी देता है। मेष राशि मतलब जो भी एक्साइटमेंट, अपॉर्चुनिटी और सडन चेंजेस आएंगे ना, उनके बीच आप धीरे धीरे प्रैक्टिकल होने लगेंगे। ओ माय गॉड, प्रैक्टिकल। मेष राशि, मनी को लेकर मैच्योरिटी आएगी। आप खर्च और सेविंग को ज्यादा सीरियसली ले सकते हैं। ओ माय गॉड। और देखिए, साथ साथ घर परिवार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सामने आ सकती है आपके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है मेष राशि, आपको समझ आएगा कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, पैसे को संभालना भी आना चाहिए। सही कह रही हूँ। और देखिए, अगले 2 महीनों में कोई फाइनेंशियल गेन आता है तो उसका पूरा पैसा तुरंत खर्च करने के बजाय थोड़ा फ्यूचर के लिए रखना अच्छा रहेगा आपके लिए मेष राशि। ये कार्ड मैं यहीं पर रख रही हूँ, ठीक है ना, ये रहा। अच्छा रहेगा आपके लिए, थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। ये कार्ड लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास पैसा रहेगा, काम रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। अब आखिरी सस्पिशियस कार्ड देखते हैं। ये रहा, हमारा सस्पिशियस ही बन गया बेचारा, मैंने ऐसे ही निकाल लिया था इसको। अगले 2 महीनों में कौन सी चीज अभी साफ नहीं है, धुंधली है, उसके लिए मैं इसको उठाने जा रही हूँ। चलिए देख लेते हैं। जस्ट वेट में यहाँ जरा और थोड़ा सा स्पेस बना लूँ, थोड़ा मुझे डिसबैलेंस सा लग रहा है। इसको फास्ट कर दूंगी मैं, ठीक है, अगर मुझे लगा तो। यस, मैं इसको उठाने जा रही हूँ। अगले 2 महीनों में कौन सी चीज अभी साफ नहीं है। ओ माय गॉड, द मून आपके सामने, द मून मेष राशि, द मून। यहाँ बहुत क्लियर मैसेज है, द मून लेकर आया है। हर चीज का आंसर तुरंत नहीं मिलेगा, हर चीज का आंसर तुरंत नहीं मिलने वाला मेष राशि। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जहां आपको लगे कि सामने वाला आखिर चाहता क्या है, कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी है या नहीं, ये तुरंत क्लियर ना हो। किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूजन हो, या आपको लगे कि कुछ है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे सिचुएशन में फोर्स मत कीजिएगा, ठीक है ना, फोर्स मत लगाइएगा। अगर आंसर क्लियर नहीं है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं आप, थोड़ा रुक सकते हैं, थोड़ा सब्र करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंट्यूशन और फियर में फर्क रखिए। हमारे आत्मा हमें क्या बताती है, हमारा दिमाग हमें क्या बताता है, उसे कहते हैं इंट्यूशन। हमारी अंदर की आत्मा हमें क्या बता रही है, माइंड क्या बता रहा है। इंट्यूशन और फियर और डर, इन दोनों में फर्क रखिए। दोनों में फर्क है, इंट्यूशन और डर, दोनों में फर्क है। देखिए, कभी कभी हमारा डर भी हमें वार्निंग जैसा लगता है, इसीलिए सिर्फ डर के कारण किसी चीज को रिजेक्ट मत कीजिए, और सिर्फ एक्साइटमेंट के कारण एक्सेप्ट भी मत कीजिए। फैक्ट्स देखिए, टाइम दीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। क्लैपिंग फॉर दिस रीडिंग फॉर मी एंड यू ऑल्सो। मेष राशि, अच्छी रीडिंग हुई है। चलिए, अभी हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे इन कार्ड्स के थ्रू। यहाँ बहुत देर से रखे हुए थे, इन कार्ड्स के थ्रू आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस निकाल रही हूँ। जरूरी है, इतना कुछ हमने अभी सुना है अपने बारे में, तो यूनिवर्स की गाइडेंस मिल जाएगी तो और थोड़ा क्लियरिटी हमें मिलेगी और हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, ठीक है। यूनिवर्स की गाइडेंस को एक्सेप्ट कीजिएगा। यूनिवर्स, अगले 2 महीनों के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्या है मेष राशि के लिए। सो यहाँ है आपके लिए कार्ड, बाकी के हटा रही हूँ। सो यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ओके, मेष राशि, आपके लिए आया है यूनिवर्स की गाइडेंस के रूप में संदेश, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड शनिदेव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, दर्शन कर लीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एंडिंग है दोस्तों, क्योंकि पूरी रीडिंग में बार बार चेंज, अपॉर्चुनिटी, स्पीड, कन्फेशन और मूवमेंट की बात आई है, और आखिर में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। इसका सिंपल मैसेज है, बहुत सिंपल, साधारण सा, समझेंगे आप। जो चीज अभी एक जगह अटकी हुई लग रही है, उसकी पोजीशन बदल सकती है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम रहा है। आपकी सिचुएशन सेम नहीं रहने वाली है, लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है मेष राशि, हर चेंज को कंट्रोल करके अपने हाथ में नहीं रखना है आपको, या आपके हाथ में होगा भी नहीं एक्चुअली। देखिए, कुछ चीजें अपने टाइम पर आएंगी आपकी लाइफ में, कुछ चीजें अचानक बदलेंगी, और कुछ चीजें शायद इसीलिए हटेंगी आपकी लाइफ से क्योंकि आगे जाने के लिए जगह बनानी है। जब मैं इसको हटाऊंगी यहाँ नया, तभी तो आएगा ना। इसीलिए अगले 2 महीनों में बहुत ज्यादा फोर्स मत करना। ये मेरे कार्ड यहाँ पर रखे थे, यहाँ पर मैंने यहाँ से हटाए, तभी तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आए ना, एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसीलिए अगले 2 महीनों में बहुत ज्यादा फोर्स मत करिएगा अपने आप को। आपका काम है, और जो अपॉर्चुनिटी आए उसे पहचानना, जो गलत लगे उसमें आंख बंद करके जंप ना करना, जो चेंज आए उससे घबराना नहीं।
और जो चीज आपके कंट्रोल में है मेष राशि, उस पर पूरा काम करना। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मैसेज यही है कि साइकिल मूव कर रहा है और मेष राशि के लिए ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हो सकता है जिस चीज को आप शुरुआत में छोटा समझें, वही आगे चलकर बड़ी चीज बन जाए। होता है ना ऐसे कई बार। देखिए, अगर अगले 2 महीनों में इनकम बढ़ती है, कोई एक्स्ट्रा पैसा आता है या कोई नया अर्निंग सोर्स मिलता है, तो एक्साइटमेंट में पूरा पैसा उड़ाने की जरूरत आपको नहीं है मेष राशि। थोड़ा बचाइए, थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए अगर आपकी सिचुएशन में सही हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी के प्रेशर में आकर पैसा मत लगाइए। आपके लिए इस टाइम पर मनी का मतलब सिर्फ कमाई नहीं, फाइनेंशियल कंट्रोल भी है। समझे मेष राशि? मेष राशि, आपकी पूरे रीडिंग का सार अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगले 2 महीने मूवमेंट वाले हैं। हिलने डुलने वाले मूवमेंट चलता रहेगा 2 महीने अगले। ये देखो, एक पुरानी सिचुएशन हिल सकती है, काम में नया फोकस आ सकता है, एक से ज्यादा ऑप्शंस सामने आ सकते हैं, मनी या वर्क से जुड़ा कोई प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, कोई अचानक मैसेज, कॉल या न्यूज आ सकती है। लेकिन साथ में एक बात बार बार याद रखनी है आपको मेष राशि, हर चमकती हुई चीज को तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें अभी पूरी तरह क्लियर नहीं होंगी, कुछ लोगों की पूरी बात सामने नहीं आएगी और कुछ सिचुएशंस में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ 6 ऑफ वंड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स जैसे कार्ड ये भी बता रहे हैं, दोनों कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वंड्स, ये भी बता रहे हैं कि मेहनत का रिजल्ट और प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी दोनों मौजूद हैं। और आखिर में आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसने सबसे बड़ा मैसेज दे दिया है आपको। और ये फेज रुका हुआ नहीं है मेष राशि, कुछ ना कुछ मूव करेगा। अब वो मोमेंट आपके फेवर में कितनी जाएगी, उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जल्दी में गलत चीज चूज ना करें, अपनी मेहनत छोड़े नहीं, और जो अपॉर्चुनिटी जेन्युइनली सही लगे उससे सिर्फ डर की वजह से पीछे ना हटे। बस इतना ही। अगर इस रीडिंग में आपकी कोई सिचुएशन बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही है तो कमेंट में सिर्फ लिखिए राहु, ठीक है? राहु लिख देना। और अगर आप मेष राशि के हैं और अगले 2 महीनों में कोई बड़ा चेंज पहले से नोटिस कर रहे हैं तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। बाकी राशियों की रीडिंग भी इसी राहु सीरीज में आएगी। अपनी राशि की रीडिंग जरूर देखिएगा, क्योंकि हर राशि के लिए राहु की स्टोरी अलग है, जैसे कि राशियां अलग हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मैं हूँ आनी और आप देख रहे थे डिवाइन सोल विद आनी। नाउ थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस। ऐसे ना, हाँ ऐसे।